जो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता कि आज आप यहाँ पे क्या सोच के आए हो, बट इतना मेरी बात में यकीन मानिएगा, अगर आपका माइंड आज ब्लैंक रहेगा, राइट, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। यस और यस। अगर पेपर ब्लैंक होता है तो हम बहुत ही अच्छे से बखूबी तरीके से लिख पाते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। तो वैसे ही आपको अपना माइंड ब्लैंक कर देना है, और जो यहाँ पे आज आपको सर बताने वाले हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ, तो आपको भी फुल ऑफ एनर्जी के साथ में सुनना है, समझना है। तो उनको इनवाइट कर ले। यस। बट उससे पहले एक बार आप क्लैपिंग करके दिखाओगे ऐसे, राइट, वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे माय सीनियर वेलनेस कोच, वन एंड ओनली अशोक सर ऑन द स्क्रीन। सो अशोक सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच बैकअप टीम, म्यूजिक वाली मैडम, एंड ऑफ कोर्स कमल कुमार सर के लिए एक बार क्लैप करिए, जिन्होंने मुझे पूरी एनर्जी के साथ इनवाइट तो कर दिया है आप सभी लोगों को बेहद अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। बट अपना इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दूंगा ही, बहुत सारे लोग मुझे जानते ही हैं, मे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद ना जानते हों। और अगर ऐसा है तो भाई बहुत गलत बात है, राइट? आपको पता होना चाहिए, राइट? तो आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम। लेकिन आज की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है। आज की ये जो ट्रेनिंग हमने प्लान की है, यह आप सब लोगों की नॉलेज को इनहेंस कर देगी। आपके फिटनेस का जो भी गोल है उसको आपके करीब लेके आएगी। बहुत सारी चीजें आज के ट्रेनिंग में हम प्लान करके लेके आए हैं, बट मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो? कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेके बैठ सकते हो? यस। सो क्या आप सभी लोग मुझे अपना डायरी और पेन शो कर सकते हो? आपका डायरी और आपका पेन कहाँ है? बिना हथियार के मैदान में नहीं जाया जाता जंग लड़ने के लिए, राइट? तो आपके हथियार क्या है यहाँ पर? आपका आपकी कलम, आपका आपकी डायरी, और ऑफ कोर्स यस, आपका एनर्जी ड्रिंक फ्रेश आपके पास होना चाहिए। सो कहाँ है आप सभी लोगों का फ्रेश? एक बार दिखा दो मुझे जल्दी से, जल्दी से दिखा दो एवरीबडी, सभी लोग दिखाइए आप सभी का फ्रेश। सो थैंक यू वेरी मच कमल सर, मुझे इतने प्यार से इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन लोगों ने यहाँ पर ऑन टाइम आज की शानदार ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया है। यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। आप सभी लोग बहुत लकी हो। ये ट्रेनिंग आज से काफी समय पहले दी गई थी, शायद मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद आज इस ट्रेनिंग का नंबर आ रहा है दोबारा से, ऑन पब्लिक डिमांड की बहुत सारी चीजें जो आपके समक्ष रखनी है। और स्पेशली ऑल दी वेलनेस कोच, जितने भी वेलनेस कोच हैं यहाँ पर, आप सबके लिए भी आज की ट्रेनिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। और वो सभी लोग जो अपनी फिटनेस में एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उन सब के लिए, अगर मैं बोलूं तो सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आज की ट्रेनिंग होने वाली। तो आप लोग तैयार हो? यस। एक बार हाथ ऐसे कर दो, शो कर दो जल्दी से अगर आप सभी लोग तैयार हो तो। दैट्स ग्रेट। तो एक बार प्यारी सी क्लैप करेंगे और शुरू करते हैं आज का शानदार WLP। WLP का मतलब होता है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। आप कैसे लाइफ लॉन्ग, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस इंडस्ट्री ये बिलोंग करती है हेल्थ एंड वेलनेस। यस, हमारी इंडस्ट्री का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। यस, स्वास्थ्य के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हो। सो व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस इज जस्ट अपोजिट टू सिकनेस, यानी कि बीमारी का अपोजिट वेलनेस कहलाता है। किसी भी इंसान का उसकी वेलबींग कैटेगरी में होना, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, सोशियली हो, अगर आप एक वेलबींग की कैटेगरी में हो तो आप क्या कहलाते हो? हेल्दी वेल्दी कहलाते हो। यस। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आज का जो आपका बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर मैं विजिबल करने जा रहा हूं। मुझे एक बार थंब दिखा देना जैसे ही आपको ये शो हो जाता है, राइट? तो आज का है इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नो योर कंप्लीट हेल्थ। मैंने आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले से आपको बताना शुरू कर दिया था कि बॉडी में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप समझ लें और उनको करेक्ट कर लें तो आपको शायद
किसी डॉक्टर की विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये पैरामीटर्स जितने भी मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इनके अंतर्गत आते हो। और जो जो आज मैं पैरामीटर आपको बताऊंगा अगर यही आपके सही नहीं है तो आप कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या ये पहला मंत्र पता चल गया आपको? आज मैं जितने भी पैरामीटर्स बताऊंगा आप लोगों को डायरी में एक एक पैरामीटर्स के बारे में लिखना है और उसके बाद अपने कोच से डिस्कस करना है कि सर ये मुझे बताइए मैं इसमें कैसे फिट हो सकता हूं, शायद मेरा ये परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अगर ये सारी डिस्कशन आपने अपने कोच के साथ करी और आपने उन पैरामीटर्स को बेहतर कर लिया तो आपको ताउम्र शायद किसी डॉक्टर की विजिट करने की जरूरत ना पड़े। तो मेरी आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, डायरी पेन लेकर रेडी रखना। सिर्फ बैठ के मुझे मत देखना, मैं बेहद सुंदर दिख रहा हूँ नीले कलर के सूट में, मैं जानता हूं, राइट। लेकिन आप लोग प्यार से डायरी में लिखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद शानदार एंड वेरी द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, नो योर कंप्लीट हेल्थ, जिसकी पहली स्लाइड मैं अपने रिजल्ट के साथ शुरू करता हूं। जो लोग पहली बार हमारे इस ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में, आपको पता होना चाहिए आज से लगभग 9 साढ़े 9 साल पहले की बात है जब मैं वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता था। बाय बैकग्राउंड आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई लिखाई करी, आगे बढ़ा, जॉब करी, लेकिन अपनी सेहत को खोता चला गया। और ये तब की फोटो है जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा पा रहा हूं। ये जो मेरा बिफोर है ना, ये तब का है जब मुझे लगता था कि मैं तो बहुत हेल्दी हूं। मुझे लगता था अगर मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूं, मैं दवाई नहीं खाता हूं, इट मीन्स मैं हेल्दी हूं। मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इसको हेल्थ नहीं बोलते, हेल्थ के लिए बहुत कुछ होना जरूरी है। तो जब मैंने इस न्यूट्रिशन कम्युनिटी को आज से लगभग 9.5 साल पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद इस शानदार न्यूट्रिशन को कंज्यूम करके मैंने अपना 21 किलो वजन बढ़ाया। बिकॉज दैट टाइम आई वॉज वेरी 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 अंडरवेट। और मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने कोच का, इस वंडरफुल कम्युनिटी का, न्यूट्रिशन क्लब का, जिसने मुझे बताया। और आप देख सकते हैं जमीन से आसमान तक का सफर, ड्रास्टिकली आप बॉडी में चेंज देख सकते हो, राइट। और आप सभी लोग वो हैं जो हमारे क्लब से कोई ना कोई तो रिजल्ट ले चुके हो, मे बी वेट गेन का, मे बी वेट लॉस का, फैट लॉस का, एनर्जी का, डाइजेशन का, तमाम लोग आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ले चुके हो। तो चलिए आज पूरी बॉडी के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, मैं वो आप टॉपिक आपके समक्ष लेके आता हूं और लेके चलता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ जो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो गया है, जिसको बोलते हैं, आप सभी के घर में गाड़ी है। किस किस के घर में गाड़ी है? कार है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, स्कूटी हो सकती है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है। घरों में गाड़ियां हैं ना सबके? यस। तो जब आप कि गाड़ी आप परचेस करते हो तो क्या गाड़ी परचेस करी ब्रांड न्यू, चाहे वो 5 लाख की हो, चाहे वो 50 लाख की हो, चाहे वो 1 करोड़ की हो, मुझे एक बात का आंसर बताइए, क्या गाड़ी को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है? चाहे वो 5 लाख की हो, छोड़ दीजिए, चाहे वो 1 लाख की लखटकिया हो टाटा कार, या वो 1 करोड़ की, 2 करोड़, 5 करोड़ की रॉल्स रॉयस हो, क्या उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। आंसर इज यस। जब हम कार को लेके जाते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें खरीदते ही बोल क्यों दिया जाता है कि सर इसकी 3 मेंटेनेंस आपकी सर्विसिंग हम देंगे, इतने किलोमीटर पर आपको आना है, या इतने महीने कंप्लीट होते ही आपको हमारे पास गाड़ी लेके आनी है। ये बोला जाता है ना? बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है कि आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके आइए? ये क्यों बोला जाता है? कि आपकी गाड़ी जो आपने इतनी महंगी परचेस करी है, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख की गाड़ी भी खरीद रहा है तो उसके हिसाब से वो बहुत लग्जरी कार है, तभी वो 5 लाख का खरीद पाया। यस यस। कोई व्यक्ति 10 लाख की गाड़ी लेता है, कोई 20 लाख की, जिसका जैसा बजट है वो अपनी गाड़ी लेता है। लेकिन जिस घर में जो भी गाड़ी आती है उसके लिए वो दिल के बहुत करीब होती है, वो उसके लिए लग्जरी ही होती है। यस यस, ऐसा ही होता है। तो जब हम गाड़ी को लेके जाते हैं सर्विस सेंटर पे तो क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, जनरली मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उनका ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है, देखा जाता है, राइट। एयर फिल्टर देखा जाता है, अलाइनमेंट देखी जाती है, कार को वॉश किया जाता है, राइट। उसकी बेल्ट चेक की जाती है, उसके ब्रेक देखे जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है। आप ये मान के चलिए लगभग 40 से ज्यादा चेक पॉइंट्स होते हैं एक गाड़ी जब सर्विस सेंटर पर जाती है।
और वो गाड़ी कितने की होती है? जनरली अगर हम अपने परिवार की बात करें, हम सभी के घर में जो गाड़ियां वेरी करती होंगी, मे बी 4 से 5 लाख से शुरू होती होंगी, और ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 लाख की गाड़ियां, या मे बी 40 लाख की गाड़ी आप लोगों के घरों के अंदर होंगी। अगर आप फॉर्च्यूनर वाले बाबू हो तो मे बी आप 50 लाख रुपए लेके चलिए। तो आप 5 लाख से लेकर 50 लाख की गाड़ी जब सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो, तो वो 40 पॉइंट कम से कम चेक करते हैं, तब जाकर आपकी गाड़ी आपको हैंड ओवर करते हैं। और जब वहां से आप आते हो तो मस्त होके गाड़ी चलाते हो ना, खुशनुमा अंदाज में, कि यार अब यहां से दिमाग से आप क्या है, मेंटली फ्री हो जाते हो। ऐसा ही होता है कृष्णा जी, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर गाड़ी मेंटेनेंस में नहीं गई है, सर्विस सेंटर नहीं गई, तो आपको डर बना रहता है, यार मैंने 10,000 किलोमीटर चला ली गाड़ी, राइट, मैं सर्विस सेंटर लेके नहीं गया, कहीं ये मुझे बीच में धोखा ना दे दे, टायर प्रॉपर सही है कि नहीं है। क्या मेरी बात से आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? प्लीज मैच जरूर करना। मैं चाहता हूं आपको एक एक शब्द आपके दिमाग में और दिल में बैठ जाए। तो ये जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं, इसकी बहुत बारीकी को समझो आप लोग। हम 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की गाड़ी को हर 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 1 साल के अंदर मेंटेनेंस और सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, कि ये हमारे दिल के बहुत करीब है। मेरा क्वेश्चन उन सभी लोगों से है, जब गाड़ी से इतनी मोहब्बत है तो अपने शरीर से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हेलो। एक गाड़ी अगर बिगड़ भी गई तो क्या होगा? मैं बोलता हूं, अगर वो गलती से सर्विस नहीं हो पाई तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, यस हो यस। लेकिन अगर आपका शरीर बिगड़ गया तो किसका शरीर कैरी करोगे? मुझे इस बात का आंसर चाहिए। नहीं ले पाओगे। इसीलिए बोला गया अपनी बॉडी को, दिस इज द ओनली प्लेस, ये इकलौती वही जगह है जहां पर आपको अंतिम समय तक वक्त गुजारना पड़ेगा। मैं पिछले 9.5 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को गाइड कर रहा हूं कि भाई साहब, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत है तो फाइनेंशियल भी ग्रो, अपने जो भी गोल है उनको अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सेहत साथ छोड़ दे तो फाइनेंशियल छोड़ दीजिए, घर में क्राइसिस आ जाएंगे, और कई बार तो घर लुटने और बर्बाद होने की कंडीशन में आ जाता है। ऐसी कई फैमिलीज के अंदर हमने खबरें सुनी है, यस यस। एक व्यक्ति को ठीक करने के चक्कर में सारी सेविंग्स चली जाती है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो 1 साल में कम से कम 2 बार पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप कराते हैं किसी भी पैथ लैब में जाकर के? कैन आई सी योर हैंड? 1 साल में 2 बार कम से कम, यानी कि 6 महीने में एक बार पूरी बॉडी का चेकअप करवाते हो, कि क्या मेरा शरीर पूर्णतः सही है, कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं है? ईमानदारी से हाथ खड़े करिएगा। अगर नहीं किया तो आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ईमानदारी से हाथ खड़ा कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी हाथ खड़ा कर सकते हो अगर आपको वर्चुअल नहीं आता। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द रियलिटी। मैं भारतीय हूं तो मैं भारत की ही बात करूंगा, ये है रियलिटी। यहां पर 211 लोग अभी तक ज्वाइन हैं, जिसमें से 12 लोगों के वर्चुअल हैंड हैं, और कुछ लोगों ने ऐसे हैंड रेस किया है। तो मैं आई थिंक 15-17 लोग ये मुझे दिख रहे हैं, यानी कि टोटल 212 213 में से मात्र यहां पर मैं ऑन एन एवरेज भी लगा दूं तो 50 लोग ही हैं जो साल में 1 या 2 बार अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाते हैं। अब मुझे बताइए, हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बता दूं आप लोगों को। विदेश में जब लोग अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट करवाया, पूरी बॉडी की रिपोर्ट आई, और वो देखते हैं कि यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट बहुत हेल्दी है, तो क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, मेरी रिपोर्ट बहुत हेल्दी है। इंडिया में इसका उल्टा है। इंडिया में अगर हम ब्लड रिपोर्ट चेक करवाते हैं, मियाँ बीबी चले जाते हैं पैथ लैब में, और जब रिपोर्ट आती है बोलते हैं डॉक्टर साहब कोनो दिक्कत विक्कत है कि नहीं? डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं नहीं, आपकी बॉडी तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा। तो हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार 1,500 रुपए दिए और एक भी बीमारी नहीं निकली इसमें, कम से कम यार ये फालतू का तो मैंने चेकअप करवा लिया। समझ पा रहे हैं ह्यूमन हमारी मेंटेलिटी क्या है? कि अगर हमने 1,500 2,000 रुपए दिए तो कम से कम 5 बीमारी तो देनी चाहिए थी डॉक्टर साहब को। माइंडसेट ही हमारा मतलब बिखरा हुआ है। तो इस माइंडसेट को पहले चेंज करने की आवश्यकता है। बहरहाल, आप जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
एक साल में कम से कम 2 बार, नहीं तो मिनिमम 1 बार पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। क्लियर हो गया? जिससे कि आपको आगाज पता चल जाए कि कहीं मेरा शरीर किसी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहा है, मेरा हार्ट काम तो कर रहा है, मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं पनप रहा है, मेरी बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में सडनली। आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा कि कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, सुबह उठे ही नहीं। यस यस, ये सुना है कि नहीं सुना है? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज सुबह उठे ही नहीं। इसका मतलब क्या? कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी बॉडी का चेकअप ही नहीं करवाया, बाहर से चमकाता गया शरीर को, अंदर से शरीर चमक रहा है या महक रहा है, कभी इसकी परवाह नहीं करी। तो आप जितने लोग यहां मौजूद हो, 222, सबसे पहले आज मेरा स्ट्रांग मैसेज आप लोगों को है कि आज के बाद या तो कल या कल के बाद अपने शरीर का, पूरी शरीर का एक बार जांच जरूर करवाइए कि मेरा शरीर हेल्दी है कि नहीं, और अपने साथ साथ अपने संपूर्ण परिवार का चेकअप करवाइए। ये 1,000 2,000 रुपए अगर आप खर्च करते हो किसी भी पैथ लैब में जाकर के, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कहीं भी जा सकते हो आप, एटलीस्ट आप मेंटली फ्री हो जाओगे कि यस यार मेरी बॉडी अच्छी काम कर रही है। और अगर कोई रिपोर्ट गलत आती है कि मेरे अंदर हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन डी कम है, बी कॉम्प्लेक्स कम है, या ब्ला 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 कुछ और कम है, तो आप उसकी रिकवरी कर सकते हो, उसकी पूर्ति कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। क्लियर हो गया? ये पहला मैसेज क्लियर हुआ आप लोगों को? डन। तो कितने लोग आज के बाद कल या परसों अपनी बॉडी का एक बार चेकअप जरूर कराएंगे? बताइए जल्दी से। हेलो। जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है, आप सबके लिए ये होमवर्क है। हालांकि आज के टॉपिक का मेरा सब्जेक्ट नहीं था, बट मैं फिर भी आज टॉपिक ही ऐसा लेके आया हूं कि मुझे आपसे इस टॉपिक पे बात करनी ही करनी थी, राइट? तो चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की शानदार एक ट्रेनिंग। अब आप अगर अपने आप को हेल्दी बोलना चाहते हो, अपने आप को फिट देखना चाहते हो, तो मैं कुछ पैरामीटर्स आज लेके आया हूं। अगर ये चीज आपने चेक कर ली और इसमें आप हेल्दी घोषित हो गए, तो आप अपने आप को क्लैप करना कि यस मैं हेल्दी हूं। लेकिन अगर आप उस पैरामीटर में सही नहीं बैठते, तो उसके लिए क्या करना है फिर मैं आप लोगों को आज सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ कुछ पैरामीटर्स के साथ। गाड़ी का एग्जांपल आप देख ही चुके हो, तो जिस तरीके से गाड़ी से मोहब्बत है, अपने शरीर से मोहब्बत करनी जरूरी है। अब अगर आप हैप्पी लाइफ इंजॉय करना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। जितने लोग अच्छी लाइफ इंजॉय करना चाहते हो, अभी बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत हो चुके होंगे कि सर बात तो ठीक है, अगर शरीर हेल्दी हो और दिमाग हेल्दी हो तो लाइफ भी हेल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर शरीर हेल्दी नहीं है तो दिमाग तो हेल्दी हो ही नहीं सकता। यस, अगर शरीर बीमारियों से घिरा हुआ है तो दिमाग में इरिटेशन बनी रहेगी, चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी, परिवार में गुस्सा लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। आप खुल करके हंस भी नहीं पाओगे अगर आपके घर में लोग फिजिकली प्रॉब्लम में है, कोई ना कोई मेडिकेशंस के ऊपर चल रहे हैं। कितने लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हो कि अगर परिवार में एक भी व्यक्ति है जो बहुत बुरा बीमार है, तो उसकी वजह से पूरा परिवार ट्रबल में आ जाता है? यस यस, पूरा परिवार क्या है, परेशानी से गुजर रहा होता है। हर कोई प्रे कर रहा होता है ये जल्दी से ठीक हो जाए। वेरी गुड। मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है, आप सभी को बैठ करके आज का ट्रेनिंग लेना है, कोई भी व्यक्ति लेट करके ना देखे, थोड़ी सी मर्यादा का फॉलो करिएगा, राइट? यस। तो चलिए, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला पता चल गया, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आपको समझना है कि क्या मैं हेल्दियर हूं कि नहीं हूं, आज कुछ पैरामीटर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। व्हाट कम्स अंडर हेल्दी बॉडी? अगर मैं बार बार हेल्दी बॉडी की बात कर रहा हूं, मैंने अभी आपको दो चीजें बताई। पहला, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड, दो चीज बताई ना, अगर ये दोनों ठीक हो गया तो लाइफ हेल्दी हो गई। तो पहले मैं पहला चैप्टर कवर करता हूं हेल्दी बॉडी का, हेल्दी माइंड बाद में कवर करूंगा, राइट? तो हेल्दी बॉडी के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसपे हमें बेहद अच्छे से समझना है? उसमें आता है आइडियल वेट, बॉडी एज, बॉडी फैट, विजरल फैट, बीएमआर, बीएमआई, सबक्यूटेनियस फैट, स्केलेटन मसल्स। ये हो गए बॉडी, हेल्दी बॉडी के अंदर।
और फिर माइंड हैप्पीनेस, हैप्पी मॉर्निंग, ये हो गई आपकी हेल्दी माइंड के अंदर। तो पहले मैं शुरू करता हूं आपको हेल्दी बॉडी के साथ। जो पहला पैरामीटर है, लिखिए अपनी अपने डायरी में। पहला पैरामीटर है आपका आइडियल वेट, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। जितने लोगों को ये नहीं पता कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट कितना होना चाहिए, आप लोग इस कार्ड को, इस कैलेंडर को सेव कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मेल फीमेल का, इधर विमेन का, इधर मैन का हाइट लिखा हुआ है, और हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए आइडियली, वो यहां पर मेंशन है। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, ये एक हेल्दी बॉडी के लिए आइडियल वेट की बात कर रहा हूं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो ये वेरी कर सकता है, राइट। बट यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एथलीट हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। अगर कर रहा हो तो फिर आप अपने कोच से डिस्कस कर सकते हो, बट रैंडम मैं बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज। अगर एक एवरेज व्यक्ति है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, रात को घर पर वापिस आता है, एक हाउस वाइफ है, उसका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, उसके लिए आप इस कैलेंडर को और इस चार्ट को क्या है, सेव कर लीजिए। तो आज सबसे पहला जो बॉडी का पैरामीटर है, यानी कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि आपको अपने आइडियल वेट में आना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है हेल्थ की। अगर आप सोचो कि सर मेरा 10 किलो वेट ज्यादा, 20 किलो वेट ज्यादा, मैं न्यूट्रिशन खा रहा हूं बट अपने तरीके से खा रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप टारगेट को अचीव नहीं करोगे। क्लियर हो रहा है आपको? यस। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं, 90% प्रॉब्लम तब दूर हो जाती है जब आप आइडियल वेट में आ जाते हो। चाहे वो अंडर हो, चाहे वो ओवर वेट हो, अगर आप आइडियल में आ गए ना, आइडियल वेट में आ गए, तो 90% आप बीमारियों से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके निकल जाते हो बाहर। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, लिखिए अपनी डायरी पे, अपने लिए क्वेश्चन लिखिए कि क्या मैं आइडियल वेट में हूं। लिखिए क्वेश्चन, अपने आप का क्वेश्चन है, आंसर भी आप ही दोगे इसका। अगर आइडियल वेट में हो तो लिखिए यस, अगर नहीं हो तो लिखिए नो। क्या मैं आइडियल वेट में हूं? अगर आंसर यस है तो लिखिए यस। जैसे मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर, मेरा वेट होना चाहिए 70 से 74 के बीच में, और मेरा वेट एज यूजुअल 72 और 73 पे ही रहता है। तो मैं अपने आइडियल वेट की कंडीशन में हूं। आपको अपने आप को लिखना है। आप पहचानोगे कैसे? मैं आपके सामने कैलेंडर लेके आ चुका हूं। अपनी अपनी हाइट देखो, और अपनी हाइट के हिसाब से देखो, ये वीमेन का है, ये मैन का है। अपनी हाइट के हिसाब से देखो आपका वेट कितना होना चाहिए, और देखो उतने वेट पे हो कि नहीं। जल्दी से लिख लो, ये पहला इंपॉर्टेंट आपका पैरामीटर है। क्लियर हो गया? और इसका बहुत आसान तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आपकी हाइट सेंटीमीटर में आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, मेरी 172 सेंटीमीटर है, 172, 172। तो लास्ट के दो डिजिट यानी कि 72, 72 मेरा वेट होना चाहिए। क्लियर हो गया? लगभग 1-2 किलो ऊपर नीचे हो सकता है। आपको भी देखना है कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर। लास्ट के दो डिजिट देखिए, क्या मैं उसी के आसपास हूं या इससे मोर देन हूं। अगर 2 से 3 केजी के आसपास हो तो ये टॉलरेंस है, ये बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये मोर देन 5 केजी जा रहा है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू बी फोकस्ड अबाउट वेट मैनेजमेंट। क्लियर हो रही है बात? हेलो, थोड़ा सर्वर हिला लोगे तो मुझे लगेगा आप लोग हो यहां पर। यस। तो सभी लोगों ने आंसर लिख लिया अपना कि आप लोग हेल्दी आइडियल वेट में हो कि नहीं। अगर नहीं तो आज से ही आपको अपने आइडियल वेट को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। क्लियर हो गया पहला पैरामीटर? यस। मैं आपको स्ट्रांगली बोल रहा हूं, जितने लोग भी बीमार पड़ते हो ना, बहुत ज्यादा, आप ये चेक कर लो बस इतना कि आप आइडियल वेट में हो कि नहीं। या तो आप बिल्कुल अंडरवेट हो, या तो आप बहुत ओवरवेट हो। ये मोस्टली कंडीशंस आपके सामने आएंगी। तो अगर आपने इसी को सॉल्व कर लिया तो ज्यादातर आप बीमार नहीं पड़ो, ये मेरा वादा है आप लोगों से। क्लियर हो गया? चलिए अब समझते हैं दूसरा पैरामीटर। शुरुआत समझ गए ना आप? शुरुआत आइडियल वेट से होगी, इसके बाद बाकी चीजें। चलिए दूसरा क्या है आपके समक्ष? दूसरा पैरामीटर है बॉडी एज। लिखिए बॉडी एज, शरीर की उम्र। इसमें क्या मेंशन है? एज ऑफ द बॉडी इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल एज। बॉडी एज क्या है?
बॉडी एज क्या है पता चल गया आपको, कि आपकी उम्र कुछ और है, लेकिन आपका शरीर किसी और उम्र में जा चुका है, किसी और उम्र में परफॉर्म कर रहा है। उस कंपैरिजन को बोलते हैं बॉडी एज। क्लियर हो गया? हम जनरली क्या आंकते हैं कि जब से हम पैदा हुए, आज हमारे हम कितने साल के हो गए, कितने महीने के हो गए, कितने दिन के हो गए, यही सोच करके हम अपनी एज को काउंट करते हैं। यस ओ यस? हेलो? इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। लिख लो। एज दो तरह की होती है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल, एक होती है बायोलॉजिकल। लिख लीजिए इसको। अगर यही सारी चीज डॉक्टर से पूछने जाओगे तो 500 रुपए की पर्ची पहले कटवाओगे, और वो 1 घंटे आपको ट्रेनिंग नहीं देने वाला। लेकिन मैं आज आपको बॉडी के सभी पैरामीटर्स का संपूर्ण ज्ञान देने आया हूं। आप जरूर लिखते रहिए। दो तरह की एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज। चलिए मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं। इसकी डेफिनेशन मैं लेके आया हूं, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। लिख लीजिए। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? द नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ, डेट दैट हैव पास इन समवन। जो आप लोग जब से जन्मे हो तब से जो आप काउंट करते हो, यानी कि जनरली हम जब से पैदा हुए तब से आज तक कितने साल के, कितने महीने, कितने दिन के हो गए, यही सब लोग काउंट करके जो एज बनाते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल एज करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और एज होती है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एज। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मेजर ऑफ हाउ ओल्ड पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज आर। यानी कि स्लाइड दिख रही थी ना आप लोगों को, जो मैं विजिबल कर रहा हूं शेयर? वेरी गुड। बायोलॉजिकल एज क्या बोल रही है पूजा जी? कि आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो किस उम्र में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये मैच नहीं करेगा तो आपको ओवर एजिंग की प्रॉब्लम होगी। पता है ना आपको, ओवर एज लोग दिखते हैं, कम उम्र में बूढ़े बूढ़े दिखते हैं। हेलो? कई लोग बोलते हैं ना, भाई यार तू तो वक्त से पहला बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। बायोलॉजिकल एज। अगर आपके सेल्स और टिश्यूज एक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप बूढ़े दिखने लग जाओगे। आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी, चेहरे में जो टाइटपन होता है ये चला जाएगा, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। क्यों? अगर आपके सेल्स प्रॉपर हेल्दी और एक्टिव नहीं है। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन, क्या कभी आपने इस बात पर फोकस किया कि सेल्स कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे हेल्दी रहते हैं? नहीं ना। सर जब तक शरीर चल रहा है चल रहा है, जिस दिन बीमार पड़ेंगे पहुंच जाएंगे, बगल में ही तो रहते हैं हमारे डॉक्टर साहब। कितना लेते हैं? 500 रुपया लेते हैं। 500 रुपये में अगर हमारे सेल्स ठीक हो रहे हैं, अरे मैं घड़ी में लगाने वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, कोशिकाओं की बात कर रहा हूं, ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं, हेल्दी ऑर्गन्स। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो जो एज चल रही है वो तो चल ही रही है, उसमें तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 30 साल की एज में हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी एज है, बायोलॉजिकल एज, वो हमें 50 साल का दिखा रही है। कितने लोग हैं जो इस बॉडी एज को देखना चाहते हैं कि आपका शरीर किस एज में काम कर रहा है? कितने लोग देखना चाहते हैं? थोड़ा हाथ वाथ खड़ा करोगे, मोमेंटम बना के रखोगे, तभी मजा आएगा मुझे आपके साथ डिस्कशन करने में। मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं, आप लोग भी मेरे साथ एक्टिव रहिए। अगर आप अपनी बॉडी एज को, यानी कि आपकी एक्चुअल एज क्या है जब से जन्मे हो, और आपका शरीर किस एज में काम कर रहा है, अगर ये जानना चाहते हो, तो जो भी आपके कोच हैं, इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन उनको कॉल करना। क्योंकि उनके पास एक ऐसी मशीन है जिस पे खड़ा करने के बाद आपकी बॉडी की एज निकल आती है। क्लियर हो गया? तो आप जितने भी यहां पर क्लाइंट बैठे हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, जिन्होंने आज आपको लिंक दिया है, जो आपके कोच हैं, इस सेशन के बाद उनको कॉल करना, बोलना सर अगर आपके पास भी मशीन अवेलेबल है तो प्लीज मुझे भी बताइए मेरी बॉडी एज कितने की है, कितना परफॉर्म कर रही है। अपना चेक करवाइए, अपने बच्चों का चेक करवाइए 18+, और अपने हस्बैंड का चेक करवाइए, अपनी वाइफ का चेक करवाइए। आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, यार मैं तो 20 साल पहले ही बूढ़ा हो चुका हूं। झटका लगेगा सभी लोगों को, राइट? तो अपने अपने कोच से बॉडी एज के बारे में एक बार बात कर लेना। राइट? क्लियर हो गया दूसरा पैरामीटर?
तो बॉडी एज ऑलवेज आपके एक्चुअल एज के बराबर होनी चाहिए, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज बायोलॉजिकल एज लगभग मैच करनी चाहिए। 1-2 साल ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 10 साल 15 साल का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर इतना फर्क है तो समझ लो आपको काम में आलस आ रहा है। अगर आप लोगों को अभी भी आलस ज्यादा आता है, उठने का दिल नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता, तो समझ लो पहले ही बूढ़े हो चुके हो आप लोग। मशीन पर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे यार तू कर ले यार काम, अरे दरवाजा खोल ले यार, नीचे कौन जाए, अगर ये हरकतें चल रही हैं बुढ़ापे की तरफ हो बाबू। राइट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बॉडी एज। आओ चलो तीसरे पैरामीटर की तरफ लेके चलता हूं जल्दी से। तीसरा पैरामीटर है आपका बॉडी फैट। लिखो जल्दी से, बॉडी फैट, बॉडी फैट। थर्ड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बॉडी फैट। पहले मैं बॉडी फैट की जनरली डेफिनेशन बता देता हूं। सिंपल सी बात है, आपके शरीर में जहां भी चर्बी जमी हुई है वो बॉडी फैट कहलाती है। क्लियर हो गया? अपने तोंद को पकड़ के ऐसे ऐसे पकड़ो, पेट को पकड़ो ऐसे। अरे पकड़ो बाबू, जल्दी पकड़ो पेट को, चर्बी साइड वाली को पकड़ो। आ रहा है मोटा मोटा हाथ में? हेलो, किस किस के पूरा गांठ आ रही है हाथ में, एक बार देखो जरा। अरे सर मेरे तो हाथ ही छोटे पड़ गए, इतना फैट हाथ में आ रहा है। ये बॉडी फैट है आपका। अच्छा सभी लोग इशारों में बताओ, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना, एक बार दिखाओ जरा इशारे में बताओ, थोड़ा मुझे इशारों में दिखाओ। संजीव जी बोल रहे सर इतना आ रहा है मेरा तो फैट। ये बॉडी फैट है सर, बॉडी फैट। सौरभ सर हेल्प करो सर की, ठीक है, बहुत हैवी फैट है सर का। तो समझ में आ गया आप लोगों को बॉडी फैट क्या है? अब बॉडी फैट परसेंटेज पहले निकालना आपको आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कितना होना चाहिए। मैं आपको इसका फॉर्मूला दे रहा हूं, आपको कोच से भी बात करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला खुद सॉल्व करना। राइट। तो डायरी पर निकालो जल्दी से, बॉडी फैट परसेंटेज निकालने का ट्राई करो। अभी मत निकालना, सेशन के बाद निकाल देना। जितने भी फीमेल हैं वीमेन, 1.20 इंटू बीएमआई, बीएमआई क्या है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, प्लस 0.23 इंटू एज जो आपकी उम्र है, -5.4 इज इक्वल टू बॉडी फैट परसेंटेज। ये निकल के आ जाएगा आपका। और मैन के लिए नीचे, और नीचे चार्ट है, इसको सेव कर लो कि अगर आप मेल हो तो आपका बॉडी फैट नॉर्मल, स्लाइटली हाई और हाई कितना होना चाहिए एज पर एज, और अगर आप फीमेल हो तो आपका एज पर एज क्या बॉडी फैट होना चाहिए, ये यहां पर मेंशन है। इसकी कैलकुलेशन, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अभी नोट डाउन भी कर सकते हो लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? यस। अब इस फॉर्मूले को घर पे अपना नोट डाउन करना, निकालना कि आपका कितना आ रहा है। क्लियर हो गया ना? जब ये निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरा बॉडी फैट कितना है। जनरली मैं आपको बता दूं, जितने भी मेल हैं, जितने भी मर्द यहां पर बैठे हुए हैं, 18 साल से ऊपर के लोग, एज पे डिपेंड करता है बट मैं एवरेज बता रहा हूं आपको। आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए, राइट, वो आपको 20 से नीचे नीचे रखना है। समझ गए आप? 20 तक रख सकते हो, 20-22 रख सकते हो। अगर आपकी एज ज्यादा है तो 25 तक रख सकते हो, कोशिश यहीं पर करिए। और जितनी लेडीज हैं आपका 30 से नीचे होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, लेकिन लेडीज 30 पे रहें और मेल 20 के नीचे रहें, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको बॉडी फैट परसेंटेज मेल का ही जा रहा है 35 से 40 टू हाई, अगर फीमेल का जा रहा है 35-40 टू हाई, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर हो गया? यस। तीसरा पॉइंट पता चला, बॉडी फैट। अब बॉडी फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब लोग हमारे पास वेट लॉस करने के लिए आते हैं, फैट लॉस करने के लिए आते हैं, तो उनका गोल होता है सर मेरा मशीन पे वेट क्यों नहीं जा रहा। ज्यादातर लोग बोलते हैं ना हमें, हालांकि हम हर दिन बोलते हैं मशीन पे एक बार अपने आप को चेक कर लो, लेकिन सिर्फ मशीन की डिजिट बदलना ही सब कुछ नहीं होता है। आज बहुत अच्छे से समझ लो, आपके शरीर में जो वॉल्यूम है ना, जो फुला हुआ चीज है, वो फैट का ज्यादा है, मसल्स का वेट नहीं है। मतलब मसल्स हेल्दी होता है, हमें मसल्स को डेवलप करना है, लेकिन अगर आप बल्की दिख रहे हो, फैटी दिख रहे हो, तो उसमें बॉडी फैट बहुत ज्यादा है।
और फैट में और मसल में कितना फर्क होता है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। एक बार देखो आप स्क्रीन पर, ये देखिए, ये 1 केजी फैट है और ये 1 केजी मसल है। कैन यू सी द डिफरेंस? क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हो? हेलो, जितने लोग बल्की दिख रहे हो, फैटी, ये है आपके अंदर। और हमें डेवलप क्या करना है? इसको डेवलप करना है, इसको। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हुआ आप लोगों को? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस। हमें शरीर से बॉडी का फैट कम करना है, मसल नहीं कम करना है। लिख लीजिए, शरीर में 4 चीजों का वेट होता है, लिखो। जो मेजर हम काउंट करते हैं ना, 4 चीजों का वेट होता है। लिखिए, पहला वेट लिखिए, मसल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांसपेशियां। पहला वेट होता है मांसपेशियों का। दूसरा, हड्डियों का, बोन्स का। लिखते रहो, ये बहुत काम आएगा आपके। मेरी कोशिश यही है कि आपकी डॉक्टर की विजिट कम हो जाए, आप चीजों को अहमियत दे पाए। पहला क्या लिखा आपने? मांसपेशियों का वेट। दूसरा आपने लिखा बोन्स का, यानी कि हड्डियों का वेट। तीसरा लिखिए वाटर, पानी का वेट, पानी। एंड फोर्थ, चर्बी, फैट। लिख लिए चारों पॉइंट? किन 4 चीजों का वेट होता है मेजर? अब पहला जो मैंने लिखाया, मांसपेशियां। बहुत ध्यान से समझो, हमें अपनी मसल्स को और बिल्ड करना है और इंप्रूव करना है। वो पहले ही बहुत वीक हो चुकी हैं। इसीलिए कुछ लोगों को बहुत जल्दी नसें चढ़ जाती हैं, राइट, मसल पेन शुरू हो जाता है, मसल उनकी डेवलप नहीं है। तो हमें मसल्स को और डेवलप करना है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको और इंप्रूव करना है। सेकंड नंबर क्या बताया मैंने आपको? बोन्स का। अब जो हड्डियों का वेट है वो रहेगा, आप उसको तोड़ फोड़ तो नहीं सकते ना, तो इसको भी नहीं छेड़ पाओगे। तीसरा क्या लिखा है आपने? पानी का वेट। अब पानी के आगे लिखो, पर 20 केजी पे 1 लीटर पानी पीना होता है। लिख दीजिए पानी के आगे, पर 20 केजी पे 1 लीटर पानी चाहिए होता है। तो अगर आपका 60 किलो वेट है तो 3 लीटर पानी चाहिए। 80 किलो वेट है तो 4 लीटर पानी चाहिए। आप 100 केजी के हो तो आपको 5 लीटर पानी चाहिए। तो आगे चेक करो कि क्या एज पर बॉडी वेट, क्या मैं पानी पूरा पी रहा हूं कि नहीं पी रहा हूं, ये आप उसके आगे लिख लो। अब बात कौन सी बचती है? चौथे नंबर की, फैट। तो अगर हमें वजन कम करना है तो किसका करना है? फैट का करना है। क्लियर हो गया? हमें ना हड्डी छेड़नी, ना मांसपेशी छेड़नी, पानी और बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमें कुछ काटना है तो वो है बॉडी का फैट। इसीलिए जब आपके इंच लूज होते हैं, जब आप वेट लॉस के प्रोसेस में हो, तो आप ये चेक करो कि मेरा वेट लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी का फैट लॉस होना। और फैट लॉस में क्या चेक करोगे? जब आप पहले दिन आओ तो आप अपने कमर का साइज लो, आप अपने थाई का साइज मेजर करो, आप अपने आर्म्स का साइज मेजर करो, आप अपने गर्दन का साइज मेजर करो, राइट, आप अपनी तोंद का साइज मेजर करो। ये जहां जहां फैट इकट्ठा है उसका साइज मेजर करो। समटाइम्स मशीन पर वेट हिलता है, समटाइम्स बॉडी से फैट जा रहा होता है। और फर्क समझ गए ना? इतना फैट है, इतना सा मसल है। समझे कि नहीं समझे? तो जब जब आपका इंच लूज होगा, 1 इंच कम होने पर लगभग 1.5 किलो फैट कम होता है दोस्तों। लिख लो इसको। जब 1 इंच आपके कमर का घेरा कम होता है तो आपके शरीर से 1.5 किलो लगभग फैट खत्म होता है। तो जितने लोग बोलते हैं सर मेरा 5 इंच कम हो गया, 6 इंच कम हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आपने जबरदस्त बॉडी से फैट घटाया है। मसल नहीं गया आपका, आपका फैट गया शरीर से। तो यहां जितने भी लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आप वेट मशीन पे चढ़ो, लेकिन सिर्फ मशीन की डिजिट पे फोकस मत करो, अपने इंच मेजर करो कि मेरे इंच, मेरे कपड़े ढीले होने शुरू हो गए कि नहीं हो गए। यस, मेरी बेल्ट ढीली हो गई कि नहीं हो गई, मेरी कमर का घेरा कम हुआ कि नहीं। अगर ये कम हो रहा है तो इट मींस आपका बॉडी से फैट कम हो रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार हाँ कर दो ऐसे। क्लियर हो रही है बात आप सब लोगों को? वेरी गुड। बस ध्यान से समझते रहो, आपके बहुत सारे मिथ कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर कर देंगे। तो आज के बाद अगर आपको फोकस करना हो अपने मोटापे को कम करने के लिए, तो किस पे फोकस करोगे? बॉडी फैट पे।
क्लियर हो गया? फैट पिक डन ना? सिर्फ वेट वेट मत बोलना, फैट बोलना। अपने कोच से भी जब बोलो तो बोलो सर मुझे फैट लॉस करना है, वेट लॉस पे बात मत करना। वेट तो कई चीजों का हो जाता है। क्लियर हो गया ना? तो फैट लॉस पे फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। आपको ये पिक्चर जरूर लिख ले, मतलब फोटो ले लेना, ये बहुत काम आएगी आपके। ये डिफरेंस समझने में कि मेरा कितना इंच चला गया, इस फोटो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब चौथा पॉइंट लिखिए, विजरल फैट। चौथा पैरामीटर है आपकी बॉडी का विजरल फैट। ये है वो विजरल फैट जिसको हम बोलते हैं तोंद वाला फैट, जो कोई भी व्यक्ति अपने अंदर देखना नहीं चाहता, जिसकी वजह से आपकी अपीयरेंस खराब हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, आपके पोस्चर्स खराब हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाती है, आपके खड़े होने का तरीका, सब कुछ बिगड़ जाता है अगर हमारा पेट आगे आ जाता है। एग्री करते हो? आपकी बॉडी जो सीधी है ना, वो भी आड़ी तिरछी हो जाती है अगर बॉडी का फैट आगे यानी कि पेट में आ जाए, तोंद में आ जाए। और जनरली हमारा फैट तोंद में ही आता है। ऐसा ही है ना? हमारी तोंद बाहर आती है, खाया पिया कहां जाता है? पेट में जाता है। तो कितने लोग हैं जो अपनी तोंद कम करना चाहते हैं? बताओ भाई बताओ। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, तोंद कम कैसे करें? तोंद कम कैसे करें? इंदु जी आपको तो पता चल गया। हाँ। तो आप लोगों का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है तोंद कैसे कम करें, तो पहले तो ये पिक्चर देख लो, आपको विजुअल फैट थोड़ा सा मैं रूबरू करवा दूं, ये समझ लो। ये आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं जो आपका स्टमक कहलाता है, राइट? ये रे सारे के सारे ऑर्गन, चाहे वो लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, कॉलोन है, इंटेस्टाइन्स है, ये सब कुछ अंदर है। इनके बाद इनसे चिपका हुआ ये फैट दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये है विजरल फैट जो जस्ट आपके ऑर्गन्स पे चिपकना शुरू कर देता है। आप सोचो आपके ऑर्गन को भी जगह चाहिए ना। मतलब मैं दूसरे वे में समझा रहा हूं। आपके घर के सामने अगर वेंटिलेशन ना हो और दूसरा कोई बंदा बिल्डिंग खड़ी कर दे, हवा ही आसपास ना हो, तो घुटन होगी कि नहीं होगी? मुझे बताओ आप। नव्या, होगी कि नहीं होगी? यस। हमने एक घर बनाया, हमारे सामने एक और बंदे ने घर बना दिया, बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी, हवा ही पास नहीं हो रही है, घुटन होनी शुरू हो जाएगी। कुछ दिन के बाद बदबू आनी शुरू हो जाएगी जब वेंटिलेशन नहीं होगा। सेम हमारे शरीर में होता है। ये जो अंदर के मैं ऑर्गन्स दिखा रहा हूं ना, इसके बाहर कैविटी होती है, यानी कि एक रास्ता होता है, ये देखो। और अगर इसी में ये पूरा फैट ही चिपक गया, तो अब ये ऑर्गन्स जिंदा कैसे रहेंगे? मुझे तो पहले ये बताओ। वो बेचारे सांसें कैसे लेंगे जब उन पे पूरा का पूरा फैट चिपका दिया गया है? राइट? उन्हें बहुत परेशानी होती है जब आपके तोंद का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर प्रॉब्लम बोलते हैं ना, अगर आपने पेट को ठीक कर लिया तो दुनिया जीत ली। यस यस, पेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा डाइजेशन क्यों खराब होता है? प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं ऑर्गन्स, राइट? ना ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो हो पा रहा है, ना वाटर का फ्लो हो पा रहा है, ना चीजें सही हो पा रही हैं। तोंद का फैट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, राइट? क्लियर हो गया? विजुअल फैट क्लियर हुआ आप लोगों को? और ये एक पिक्चर है, जैसे ये मोहतरमा की फोटो लगाई है। बड़े तो बड़े, आज बच्चे भी क्यों फैटी हो रहे हैं? हम पेरेंट्स की वजह से। हमारे बच्चे को पल भर में जरा सी कुछ खाने का दिल करता है, हम कुछ ना कुछ डोमिनोज से, बर्गर किंग से, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा ही है आज के समय पे। जब भी मार्केट जाते हैं तो हमें न जाने क्यों सबको मैकडी में ही बैठाना है, केएफसी में ही बैठाना है। तो जब तक हम सब लोग अपने घर के बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यहां नहीं लेके आएंगे और यहीं तक रखेंगे, तो मामला हमेशा गड़बड़ ही होगा। और हमें अपनी जनरेशन को फूड हैबिट्स के बारे में बताना बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो आप? मैं आपको एक दिल से एक बात बता रहा हूं, उन सभी पेरेंट्स को पहले ही हाथ जोड़ रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये हेल्थ का टॉपिक है, मुझे आपको समझाना या आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। एक शायरी है ना, ता उम्र गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा।
ऐसा ही है ना। मैं उन सभी पेरेंट्स को बोलना चाह रहा हूं, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स देखिए कि क्या आप बार बार जंक फूड तो ऑर्डर नहीं करते। अगर आप बार बार जंक फूड खाते हो, समोसे कचौड़ी फ्राइड चीजें खाते हो, हर दूसरे दिन तीसरे दिन पार्टीज में रहते हो, तो जो आने वाली जनरेशन आपको देख रही है, आपके बच्चे, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होगी वो आपके हाथों में। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा आते हैं, या जूसेस, मतलब जो ये बाहर के नकली जूस हैं वो, या आपके जो भी है, आप मिठाइयों को लेके चलो या जंक फूड को लेके चलो, ये ज्यादा आता है कि नहीं। अगर आता है तो प्लीज इसको बंद करो। जितना ज्यादा फ्राइड खाओगे उतना ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब एक ही तेल में बार बार कोई चीजें फ्राई की जाती हैं, तो वो मारने लायक आपके लिए हो जाता है। मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं, अगर एक तेल में एक ही बार कोई चीज बनाई गई तब भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर एक तेल में एक ही बार कोई चीज बनाई गई और आपने कंज्यूम कर ली तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसी तेल में बार बार कोई चीजें फ्राई की जा रही हैं, तो आप अपने हार्ट अटैक को न्योता देने की तरफ बढ़ रहे हो। तो जब हम बाहर से समोसे लाते हैं, क्या हर बार नया तेल डालता है वो? आपसे मेरा क्वेश्चन है। नहीं ना। उसी तेल में बार 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 बार। यस, यस। यही फर्क आपको समझना है। इसीलिए बहुत ज्यादा दिल करे अपने घर में बना लो, इतना तो पेरेंट्स घर में एक्टिव रह सकते हो ना। अगर बहुत ज्यादा दिल करे तो घर में करो, लेकिन बाहर का नहीं। इसलिए बाहर का खाना मना किया जाता है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के साथ कोई उनका मतलब नहीं है, उन्हें है बेचने से मतलब। यस यस। है ना, हर गली नुक्कड़ में कोई तो है ना, अरे उनका देखो समोसा बहुत अच्छे बनाते हैं, पकौड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। आपको ये नहीं पता वो भाई साहब बीमार बहुत अच्छा करवाते हैं। समझे कि नहीं? हम तो सिर्फ टेस्ट के लिए भाग रहे हैं ना। उधर वो पकौड़े तल रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर इंजेक्शन भर के बैठा हुआ है। आ तो बेटा इधर ही आएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है? तो विजरल फैट क्लियर हो गया आप लोगों को। विजरल फैट कब बढ़ता है? जब आप एक्टिविटी नहीं करते तो आपका विजरल फैट बढ़ता है। और ये है विजरल फैट की पहचान, हेल्दी और अनहेल्दी। देख लीजिए, ये मैं बता रहा था ना, ये कैविटीज हैं जो बीच में ऑर्गन्स का, इंटेस्टाइन्स के बीच में रास्ता है, देखो थोड़ा थोड़ा कैविटी दिख रही है। ये कैविटी भी भर जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ विजरल फैट। और जब ये बढ़ जाता है तो ये इस तरीके से सड़ना और बेकार शुरू हो जाता है। फिर आप बोलते हो मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को गुड बैक्टीरियाज नहीं मिल रहे, मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है, और मुझे मल्टीपल इश्यूज है, क्योंकि आपने अपने बॉडी विजरल फैट को नॉर्मल से ये गंदा वाला फैट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं विजरल फैट। क्लियर हो गया आप लोगों को? हेलो, जाग रहे हो कि सो गए? जाग रहे हो ना सबके सब? चलो एक घूंट लो पहले अफ्रेश की, फिर आपसे बात करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार क्लैप कर सकते हो। राइट, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो आप लोग क्लैप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? राजदेव मंडल साहब, तविशा जी, पूजा राधा जी, राकेश कुमार जी, मजा आ रहा है सर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो विजुअल फैट क्लियर हो गया। अब चलिए अगले पॉइंट के बाद मैं आ रहा हूं पांचवे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसपे हमें पैरामीटर्स पे ध्यान देना है। और वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार लोग सर्च करते हैं, कई बार मुझसे लोग बोलते हैं सर बीएमआर बता दो, बीएमआर बता दो, बीएमआर सही करना है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस पे मैं कम से कम 5 से 7 मिनट बात करूंगा। पंकज रजनी जी बैठ जाओ, अभी से सो गए तो क्या सुनोगे आप? वेरी गुड। बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब मैं बीएमआर को समझाऊं उससे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो समझ लीजिए। लिखिए मेटाबॉलिज्म, लिखिए अपनी डायरी में मेटाबॉलिज्म। आप बोलोगे सर कहां हमें डॉक्टरी की पढ़ाई करवा रहे हो, बट कोई बात नहीं, ये जनरल एक दो पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। मेटाबॉलिज्म, आपका वजन कम होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, इसीलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं, हमारा शरीर उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यस, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? जो भी हम खाना खाते हैं, हमारा शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
जिसकी वजह से आप पूरे दिन काम कर पाते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और जल्दी आएगा। अब आ रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट बात पे, जो बार बार लोग बोलते सर मेरा वजन क्यों कम नहीं हो रहा। नीलू मैम, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरा वजन क्यों कम नहीं हो रहा। इसमें सीधा सा आंसर है, जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा, उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा। और जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उसका जल्दी रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया ये बात। यानी कि जिस व्यक्ति का शरीर खाने को बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उस व्यक्ति का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जिस व्यक्ति का शरीर खाने को एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है, मल्टीपल इश्यूज हैं, उसको वेट लॉस फैट लॉस करने में दिक्कतें आएंगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। तो अब बेजल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, बीएमआर क्या है? बीएमआर, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल है, बट इसकी डेफिनेशन समझ लो मेरे इशारों से और मेरी भावनाओं से। जब कोई भी व्यक्ति कोई काम ना कर रहा हो शारीरिक रूप से, मतलब हाथ पैर ना चला रहा हो, रेस्ट की पोजीशन में हो, और तब उसके शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए होती है, वो कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप सो रहे होते हो तो हाथ पैर तो काम नहीं करता ना, लेकिन जब सो रहे होते तो डाइजेशन तो काम कर रहा होता है, सपने तो चल रहे होते हैं, सांसें तो चल रही होती हैं, धड़कनें तो चल रही होती है ना, राइट। यूरिन अपना काम कर रहा होता है, प्रोसेस अपना डाइजेशन हो रहा होता है। तो जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका अंदर विटल जो आपका है, मतलब अंदर का शरीर जब अपने आप काम कर रहा होता है, उसको चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, मिनिमम कैलोरीज, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर हो गया आप लोगों को? यानी कि जब आप रेस्ट की पोजीशन में हो, इसीलिए इसको आरएमआर भी बोलते हैं, रेस्ट मेटाबॉलिक रेट। जब आप रेस्ट की पोजीशन में हो, तब आपके शरीर को कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर हो गया? अब मैं आपको जबरदस्त फॉर्मूला देने वाला हूं वजन कम करने का। सभी लोग एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर मेरा वजन कम कैसे होगा। यस, चाहते हो वजन कम करना? तो ये बीएमआर की डेफिनेशन मैंने आपको लिखी, इसका फोटो ले लो, आप समझ जाओगे। जब आप सो रहे हो या रेस्ट की पोजीशन में हो, तो आपकी किडनी काम करती है, डाइजेशन, आपका लंग्स काम करते हैं, फेफड़े काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन काम कर रहा होता है, ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। इन चीजों को चलाने के लिए जो मिनिमम आपको एनर्जी चाहिए, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है, राइट। चलो, अब बीएमआर पे बहुत अच्छा टॉपिक है आज मेरे पास, मैं जल्दी कवर करता हूं, समय इजाजत बहुत कम दे रहा है, बट मैं जल्दी कवर कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बीएमआर निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आप अपने कोच से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बहुत ज्यादा उस पर लेंथी बात नहीं कर पाऊंगा। पहले आप डायरी में लिखो, मेरा बीएमआर कितना, ये आपको पता होना चाहिए। लिखिए एक बार, आपका बीएमआर कितना है ये आपको पता होना चाहिए। रेना जी लिखिए, आप अपने कोच से पूछोगे सर मेरा बीएमआर कितना है, आप अपने कोच से पता करवाओगे, राइट। ये होमवर्क हो गया आपका। अब जिन लोगों को वजन कम करना है, बहुत ध्यान से समझो, जितना भी आपका बीएमआर आता है, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो, तो आपको अपने बीएमआर में से कम 500 कैलोरी कम करनी है। सपोज करिए, सपोज करिए, अगर आपका बीएमआर आता है 2000, क्लियर हो गया, 2000 बीएमआर निकल के आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 500 से लेकर 700 कैलोरी कम कर लो। तो अगर 500 से 700 कम कर ली, कैलोरी कम कर ली, तो कितनी कैलोरी बची 2000 में से? 1200 या 1300। क्लियर हो गया? अब 1300 कैलोरी को 5 मील में डिवाइड करिए, 5 टाइम मील के अंदर डिवाइड करो। तो 1300 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा? एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर 1300 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो 260 कैलोरी निकल के आती पर मील के अंदर। क्लियर हो गया ना? तो आपको 5 टाइम की मील में 260 कैलोरी ही इंटेक करनी है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने क्या बोला, जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हो, तब जितनी कैलोरी चाहिए वो बीएमआर होता है। क्लियर हो गया? अब ये रेस्ट में है, अगर इसमें से भी हम 500 कैलोरी कम कर लें, तो शरीर क्या है, अंदर जमी हुई चर्बी से जो ऊर्जा निकलेगी उसको खर्च करेगा, और जब उसको खर्च करेगा तो अंदर का फैट खत्म हो रहा होगा। समझे कि नहीं समझे?
हमारे शरीर में फैट होता है ना। आप लोग ज्यादा टेक्निकल तो मतलब समझ पा रहे हो मेरी बातों को। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करता हूं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, यस, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, 9 कैलोरी। यानी कि फैट में कैलोरी ज्यादा होती है। तो जब आपके शरीर में फैट इकट्ठा है तो ऑलरेडी बहुत सारी कैलोरी अंदर इकट्ठा है। तो आप बीएमआर निकालो, बीएमआर में से 500-700 कैलोरी कम कर दो, बची हुई कैलोरी को खाओगे, वो भी 5 मील में। तो जो शरीर को ऊर्जा चाहिए चलाने के लिए वो अंदर से निकालेगा, तभी आपका फैट कम होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? हेलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार बोलते हो वजन कम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जितना खाते हो उतना ही बीएमआर है। आप उसमें से खर्च ही नहीं कर रहे हो तो वेट कैसे कम होगा आपका? आपको बीएमआर में से 500-700 कैलोरी डेली डेफिशिएट में जाना पड़ेगा। और ये हमेशा नहीं, बस 1-2 महीने की बात है, जब तक आपका वजन कम नहीं हो रहा है। उसके बाद आप बीएमआर को मेंटेन कर सकते हो। जितना शरीर को चलाने के लिए चाहिए उतना खाते रहो। देखो, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, फिर हमारा दिमाग खराब करना मत, राइट? अब ध्यान से समझो। जितना बीएमआर है, अगर उससे ज्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा। क्लियर हो गया आपका? अगर आपका बीएमआर 1500 है, आप खा रहे हो 2500 कैलोरी, तो वेट बढ़ेगा। आपका बीएमआर है 1500, खाओगे भी 1500 तो वेट मेंटेन रहेगा। आपका बीएमआर है 1500 और खाओगे 1000, तो ये 500 की वजह से वेट कम होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? बस यही फंडा है आपके शरीर से वजन कम करने का, इसके अलावा कोई अदर वे नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बीएमआर कैलकुलेट करना आज रात को अपने कोच से पूछ करके, सर मेरा बीएमआर क्या है, और उसमें से कैलोरी डेफिसिट करके 5 टाइम मील में डिवाइड करोगे, वजन ऐसे जाएगा। लेकिन 260 कैलोरी का मैंने बताया ना, डिपेंड करेगा आपकी एवरेज कितनी आ रही है। अब अगर आप बार बार बोलोगे सर मुझे भूख लग रही है, तो भाई या तो भूख ही लगा लो या तो वेट कम कर लो। इसलिए हम आपकी डाइट में प्रोटीन ऐड करते हैं कि बहुत ज्यादा भूख लगे ना। जो लोग बोलते हैं ना सर प्रोटीन शेक है, प्रोटीन, प्रोटीन हंगर को कंट्रोल करता है। तो जब आप सुबह का शेक लेते हो 15-20 ग्राम प्रोटीन, यही आपको रोक के रखता है 4 घंटे तक। अगर इसमें प्रोटीन नहीं ऐड होगा तो आपको अगले आधे घंटे में भूख लग जाएगी। समझे कि नहीं समझे आप? इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा ना? इजिली समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमने ये पॉइंट कवर कर लिया, आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑलरेडी 1-2 मिनट बचे हैं, बट हो सकता है 5 मिनट ज्यादा लग जाए आप लोगों के साथ। छठा पॉइंट लिखिए, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। जल्दी लिख दो। बीएमआई सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो आपको बताता है कि आप अंडरवेट हो, हेल्दी वेट में हो, ओवरवेट हो या ओबेसिटी में हो। तो ये बीएमआई निकालने का फॉर्मूला है, वेट डिवाइडेड बाई हाइट, वो भी मीटर में, वो भी स्क्वायर करके। ये इसका फोटो ले लो आप, ये बीएमआई निकल जाएगा आप लोगों का। बीएमआई कुछ नहीं है, बीएमआई सिर्फ बताता है आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो, ओबीज हो चुके हो। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कितने में आना पड़ेगा? अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपका क्या होना चाहिए? ये फोटो ले लो। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो। अगर आप 24 तक हो तो आप नॉर्मल हो। जैसे मेरा 23.5 है तो मैं नॉर्मल की कैटेगरी में आता हूं। अगर आपका 25 से 28 के बीच में तो आप ओवरवेट हो चुके हो। और अगर आपका बीएमआई 28 से ऊपर है तो आप ओबीज हो चुके हो, यानी कि मोटापे से ग्रसित हो चुके हो। क्लियर हो रही है बात आपको? ये आपको बीएमआर और बीएमआई चेक करवाना है अपने कोच के थ्रू। करोगे ये वाला काम, राइट? अपने कोच से बातचीत करोगे तो आपको गाइड करेंगे, राइट? ये भी क्लियर हो गया बीएमआई के ऊपर। चलो नेक्स्ट लेके चलता हूं अब आपके पास। ये है सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि वो फैट जो आपकी स्किन के जस्ट नीचे होता है। मैं आपको इशारों में समझाता हूं। ये आपका हाथ दिख रहा है, सभी लोग हाथ ऐसे करो, इसकी चमड़ी को पकड़ो, चमड़ी को पकड़ो। ये चमड़ी है ना, इसके जस्ट नीचे जो फैट पाया जाता है उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। इस फैट का जो परसेंटेज है वो 15 से कम होना चाहिए, लिख लीजिए। इस चमड़ी के अंदर का जो फैट है वो परसेंटेज, कृष्ण बाबू, 15 से कम होना चाहिए। अगर ये 15 से बढ़ता है संतोष जी, तो इंसान बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। 15, 16, 17 है चलेगा, लेकिन अगर ये 15 की जगह 30 है, 35 है, तो आपकी झुर्रियां पड़ना, खाल का लटकना, ये शुरू हो जाता है।
यानी कि इंसान बुढ़ापे की तरफ तेजी से जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? यह है सबक्यूटेनियस फैट। तो 7 पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? यस। उसके बाद 8वां पॉइंट लिख लो, स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स क्या है? परसेंटेज मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, यानी कि आपके शरीर के एंगल को, पोस्चर्स को सही रखना, आपकी हड्डियों का प्रॉपर वर्क करना, ज्वाइंट्स का प्रॉपर वर्क करना, ये सब स्केलेटन मसल्स के ही थ्रू होता है। तो एक मेल का जो आइडियल रेंज होनी चाहिए वो 33 से 36% होनी चाहिए, और एक फीमेल का होना चाहिए 30 से 33%। इसको भी मैं समझा देता हूं। दोबारा से आप लोग देखो, मेरे हाथ को देखो, ध्यान से देखो। आपका दांत है ना, दांत, इसको किसने पकड़ के रखा है? मसूड़ों ने पकड़ के रखा है। यस। अगर ये मसूड़े ही आपको दांत को छोड़ दे तो दांत हिलने लग जाएगा। यस। मसूड़े क्या है? मांस है। राइट, समझ गए ना? अब आपको समझना क्या है, ये दांत क्या है? हड्डी का रूप है। समझ गए ना? तो सेम जो ये पूरा शरीर है, ये हड्डियों से बना हुआ है। हड्डी के ऊपर मांस चिपका हुआ है। तो ये अगर हड्डी है और ये मांस है, तो इसकी जो पकड़ है ना, ये मेल की होनी चाहिए 36%, और फीमेल की होनी चाहिए 33%। अगर ये 33 से कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, ये गैप बढ़ रहा है, तो आपके बैक में पेन होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, आपके गर्दन में पेन होगा, आपके यहां पर रीढ़ की हड्डी में पेन हो रहा होगा, जॉइंट्स में पेन होगा। तो आप अपने कोच से जरूर चेक करवाओ, सर मेरा स्केलेटन मसल्स कितना है। ये 33 और 36 तक होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोच ऐसा ही नहीं होता, कोच के बहुत काम है, लेकिन आपको अपने कोच से मिलना पड़ेगा। समय निकाल के अपने कोच से मिलिए जा करके, कि सर मुझे बॉडी का हेल्थ चेकअप करके गाइड करो कि मेरा स्केलेटन मसल्स कितना है, बॉडी एज कितना है, बॉडी फैट कितना है। आपके कोच के पास मशीन अवेलेबल है, और वो मशीन कैसी है मैं आपको दिखा देता हूं। कई बार आपने उस पर चेकअप करवाया होगा, नहीं तो ये देख लीजिए, ये है ओमरॉन क्रेडा स्कैन मशीन हमारी, जिसपे हम लोगों का जनरली चेकअप्स करते हैं, और ये पूरी रिपोर्ट हम उनकी लिखते हैं। हमारे कई जगह कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारा काम है, लोगों को मशीन पे खड़ा करके उनकी पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करके उनको गाइड करना। तो जितने लोगों ने अभी तक अपना चेकअप्स नहीं करवाया, अपने कोच को कॉल करके बोलो कि सर एक बार मेरी भी बॉडी का चेकअप करके मुझे समझा दो कि मेरे शरीर का हिसाब किताब सही है कि नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये हेल्दी बॉडी के टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यस। समझ में आया आप लोगों को हेल्दी बॉडी के लिए क्या क्या पैरामीटर ध्यान रखने हैं? अगर इन सारे पैरामीटर को आपने ओके कर दिया, आपको किसी डॉक्टर की विजिट करने की जरूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पैरामीटर सही नहीं निकले, तो आप कितना भी दवाई खा लो, आप ठीक नहीं हो पाओगे। समझ गए? अब अगर आप हेल्दी माइंड की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो अगले 2 मिनट में समझ लो, हेल्दी माइंड के लिए भी हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। और उसके लिए, हेल्दी माइंड के लिए क्या करना है आपको? जो व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, तो उसके शरीर में एंड्रोफिन्स, डोपामाइन और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स और ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं, जो आपको हैप्पी फील करवाते हैं, कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं, और कैपेबल फील करवाते हैं। आपका बॉडी से पेन और आपका स्ट्रेस लेवल दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जो व्यक्ति एवरीडे एक्सरसाइज करता है, उसके शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड्रोफिन्स होता है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसीलिए हम आपको कहां बुलाते हैं? हेलो। आपके भरोसे छोड़ेंगे तो आप तो बोलोगे सर पैसा कमाना है, सुबह निकलना है घर से बाहर, शरीर भूल जाओगे। इसीलिए हम आपको बोलते हैं, या तो सुबह या तो शाम को वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बनोगे, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। राइट। सो ये है नेक्स्ट, हैप्पी मॉर्निंग। जो मैंने कहा था ना, जिस व्यक्ति की सुबह बेहतर हो गई, उस व्यक्ति का पूरा दिन बेहतर हो गया। और अगर आप लोग अपनी सुबह को बेहतर करना चाहते हो, तो मैं अशोक चौरसिया पूरे तहे दिल से आपका वेलकम करता हूं हमारे मॉर्निंग के न्यूट्रिशन क्लब में, जहां पर एवरीडे ये सारे न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, एक्सरसाइज हम आपको करवाते हैं, और ये जितने भी बॉडी फैट से रिलेटेड है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। और अगर जितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज इस कॉल पर है, और आप अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हो, आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को? हेलो। आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को?
दिल से बताइए, समझ में आया ना? इन सारी नॉलेज के छोटे छोटे स्मॉल एजुकेशंस हम आपको देते हैं अपने मॉर्निंग के न्यूट्रिशन क्लब में। तो जितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो अभी तक हमारे क्लब का पार्ट नहीं बने, आप हमारे क्लब का पार्ट बन सकते हो। हमारा क्लब आपको देता क्या क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर आप ताउम्र हेल्दी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, मैं पिछले 9.5 साल से अपने क्लब को फॉलो कर रहा हूं, आज भी पहले से ज्यादा हेल्दी और एक्टिव हूं। इसके पीछे जस्ट एक ही सीक्रेट है, वो है मेरा न्यूट्रिशन क्लब, जो सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलता है और रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता है। यहां पर सभी अच्छे लोग, अच्छे माइंड के लोग सुबह कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, एक ग्लास अफ्रेश पीते हैं, एक ग्लास शेक पीते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के रिजल्ट के लिए क्लैप करते हैं। और ये यहां पर क्यों आते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्थ सिनेरियो। आज हर तीसरा भारतीय शुगर का मरीज हो चुका है। 50 करोड़ लोग इंडिया में ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। मल्टीपल लोग एवरी डे, 15,000 लोग हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो जब आप हमारे क्लब का पार्ट बनते हो तो हमारे क्लब में आप लोगों को ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन आता है, एक्सरसाइज आता है, एजुकेशन आती है, कम्युनिटी आती है और आपको कोच मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, दुनिया जब बीमार पड़ती है तो हमारे क्रेडिट कार्ड खाली हो जाते हैं। यस यस, हेलो। जब इंसान के परिवार में बीमारी आती है तो बैंक बैलेंस गिर जाता है। जब हम लोगों को समझाते हैं कि आप पर मंथ दुनिया भर की ईएमआई देते होंगे, अपने शरीर की भी एक ईएमआई बना लो जिससे कि आपका शरीर हेल्दी रहे, तो कई लोग बोलते हैं सर महंगा है। लेकिन जब वही लोग एम्स में एडमिट होते हैं, फोर्टीज में एडमिट होते हैं, तो भूल जाते हैं कि लाखों रुपए अकाउंट से खत्म हो गए। मैं किसी को तंज नहीं कस रहा हूं, बस मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। आज के दौर में जहां पर इतना स्ट्रेस है, इतना पॉल्यूशन है, इतनी नेगेटिविटी है, इस माहौल के अंदर आपको कोई एक जगह चूज करनी होगी जहां पर एक साथ हेल्दी लोग बैठे, सेहत के ऊपर बातचीत करें, एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे के लिए क्लैप करें। और ये प्लेटफॉर्म हम आपको ऑफर करते हैं वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के रूप में। तो मैं अशोक चौरसिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे क्लब के अंदर। अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है इस कॉल पर जो अभी तक हमारे क्लब में नहीं आया, तो हमारे क्लब को ज्वाइन करिए, जिसमें पूरे महीने का न्यूट्रिशन आता है, पूरे महीने कोच की गाइडलाइन मिलती है, पूरे महीने सुबह और शाम का क्लब मिलता है, WLP जो आपने आज एजुकेशन ली, इस तरीके के प्रोग्राम मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। और इसमें आपकी सेहत डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहां पर इनवाइट किया उससे बातचीत जरूर करिएगा कि क्या सर मैं भी आपके क्लब का पार्ट बन सकता हूं। अगर आपको भी मल्टीपल इश्यूज है तो अपने कोच को कॉल करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपके साथ इस मतलब आपको सॉल्यूशन देने का डेफिनेटली ट्राई करेंगे, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को बेहद ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूंगा और शानदार टॉपिक लेके आऊं कि आपके बहुत सारे जो मिथ हैं, क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो पाए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बड़े धैर्य पूर्वक सुनने के लिए मेरा तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।